प्रकाश, सुमित, कल ये दोनों आए थे बट लेट थे। कोशिश है अमित, यस सर। प्रवीण, यस सर। निशांत, निशांत सैनी, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन नहीं है, प्रियापाल, प्रेजेंट सर। हर्षवर्धन, शोभित, यस सर। साहिल, साहिल नहीं है, दक्ष, प्रेजेंट सर। वरुण, वरुण, यस सर। अभिनव, अभिनव कौशिक, नवनीत, यस सर। रंजीत, यस सर। प्रणीत, प्रणीत, रविंद्र, प्रेजेंट सर। हर्ष, सर्वेश, अमन, रूपल, अनुष्का ब्यूटी, सौरभ, यस सर। तकमील, जागृति, आदित्य, अभिषेक, अभिषेक सिंह, प्रेजेंट सर। नितिन गोयल, प्रेजेंट सर। यतेंद्र, धीरज, यशमान, लवली, लवली सिंह, यस सर। अर्श, यस सर। प्रेमचंद, यस सर। दीपा, आकाश, तोमर था, प्रेजेंट अमन सर। चौहान, अमन चौहान नहीं है, अमन चौहान, सबजोत, मुस्कान, प्रशांत, सर सर्वेश को लगा दियो। लगा दिया सर्वेश, लगा दिया। थैंक यू वेरी मच सर। You're welcome, bro. ठीक है, प्रकाश तो लाइट जलाने से होगा या फिर विंडो ओपन करने से। फाइनली पढ़ा था भाई, फाइनली हमने फाइनली पढ़ लिया है ना, पढ़ा पढ़ा। क्या होता है फाइनली आदित्य? हाँ, कल आए नहीं। कैच क्या होता है पता है? कैच, देखो पकड़ो इसे, यही तो था कैच। वो भी मिस कर दिया तुम। अब बैच में नहीं आओगे तो कैच तो मिस हो ही जाएगा ना भाई। एक्सपेक्टेड था मिस होगा, तो तुम्हारा कैच मिस हुआ है। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ भाई। तो भाई तुम्हारा ट्राई भी मिस हुआ है, तुमने ट्राई तो किया, और कैच भी मिस हो गया। और फाइनली वाले दिन तो तुम आए ही नहीं। तो तुम्हें तीनों में से क्या समझ में आ रहा है अभी? क्या ट्राई कैच फाइनली तीनों कीवर्ड का यूज पता है? किसी एक का पता है तीनों में से? नहीं पता है। हर्ष, कौन है ये कैच? कब वो नहीं आए थे? कल आए थे। और तो कल आए थे, कल कैच यूज हुआ था, क्यों यूज हो रहा था? समझ में नहीं आया। कल फाइनली तो नया पढ़ा था, एकदम पूरा प्रॉब्लम बेस्ड।
फाइनली क्या है? और मैंने फाइनली फाइनलाइज भी बताया था कल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। बताओ भाई फाइनली। प्रकाश, फाइनली तुम्हारे सामने स्टार्ट हुआ था, पहले नहीं पढ़ा था, बताओ क्या था? फाइनली तुम आए थे तभी चल ही रहा था, स्टार्ट हुआ था। क्यों पढ़ा फाइनली? क्या जरूरत थी फाइनली की? एक्चुअली है क्या ये फाइनली? स्लाइड ओके, तो इंटरव्यूअर से यही बोलना सर एक बार स्लाइड दिखा दो या फिर गूगल दिखा दो, अब भी बता देंगे, ऐसा? ट्राई कैच चले या ना चले? ऐसा कब होता है जब ट्राई चलता ही नहीं? ट्राई नहीं चलने का मतलब क्या है? उनका ट्राई के अंदर जो कोड लिखा है वो कभी चले ही ना। ट्राई के अंदर का एक भी लाइन अगर नहीं चला तो ट्राई नहीं चला, कैच का एक भी लाइन नहीं चला तो कैच नहीं चला। तो क्या ऐसा होता है कि ट्राई नहीं चलता हो? तो ट्राई तो हमेशा चलता है सर, चलता है ना। जिस लाइन से एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उस लाइन के बाद नहीं चलता, बट ट्राई तो चलता है। एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएटर है ना ट्राई, क्रिएट करके क्या करता है? थ्रोज टू द कैच ब्लॉक। कैच क्या था? एक्सेप्शन हैंडलर। क्या होता है? एक्सेप्शन हैंडलर होता है। चलो ठीक है। ट्राई ब्लॉक की अगर बात करें तो ये बोल रहा है एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएटर होता है, क्या करता है? थ्रोज करता है एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट टू द कैच ब्लॉक। और कैच ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जो एक्सेप्शन हैंडलर ब्लॉक है, यही वो बंदा है जो एक्सेप्शन हैंडल करता है। टॉपिक क्या चल रहा है? चैप्टर चल रहा है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, तो हैंडलिंग करने वाले बंदे के बारे में ही अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो क्या पता होगा? हैंडलिंग कौन करता है भाई? कैच करता है। तो कैच क्या है? एक्सेप्शन हैंडलर है सर। जो भी एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट आता है ट्राई में वो पास किया जाता है कहाँ? कैच के अंदर, और कैच उसको हैंडल कर लेता है, और हैंडल करने के बाद एक मीनिंगफुल मैसेज दे रहा होता है। यही होता है। हाँ जी, स्वरूप पता है ना ट्राई कैच। फाइनली वाला ये रहा भाई, ये रहा। विदाउट एक्सेप्शन और विद एक्सेप्शन फाइनली कैसे चलता है वो तुम देख लो। कल मैंने प्रॉब्लम बेस्ड समझाया था कि रिक्वायरमेंट क्या थी, वो समझा दिया। रिक्वायरमेंट क्या थी सर? रिसोर्स को क्लीन या क्लोज करने के लिए हमें एक ऐसा ब्लॉक चाहिए था जो एक्सेप्शन आने पर भी चले और ना आने पर भी चल जाए, इसलिए सर फाइनली ब्लॉक आया था। ठीक है, तो चल रहा था कल ये तो। एक्सेप्शन अगर उन्होंने कहा एक्सेप्शन नहीं आया तो ट्राई के बाद सीधा फाइनली चलता था, क्योंकि एक्सेप्शन आएगा तभी कैच चलता है, नहीं तो कैच नहीं चलता। कैच हैंडलर है, हैंडल तो तब करेगा ना जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। अब एक्सेप्शन ही नहीं आई तो हैंडल क्या करे? इसलिए सीधा ट्राई से हम कहाँ चले जाते हैं? फाइनली को एग्जीक्यूट करें। वैसे ही हम इधर देख लें तो उन्होंने कहा विद एक्सेप्शन, अगर ट्राई में कोई एक्सेप्शन आया तो जाएगा कैच के अंदर, और कैच चलाने के बाद फिर जाएगा वो फाइनली कर। बट ऐसा देखने को मिल रहा होगा कि फाइनली ऐसा ब्लॉक है जो दोनों केसेस में चल रहा है, एक्सेप्शन आने पर भी और नहीं आने पर भी। यही है ना इसका एडवांटेज। बहुत। अब भाई देख लेते हैं नेस्टेड ट्राई स्टेटमेंट। भाई ट्राई भी नेस्टेड हो सकता है, एक के अंदर एक और ट्राई कैच लग सकता है। यहाँ पे देखो, ट्राई था, आउटर ट्राई ब्लॉक, सबसे पहले अगर बात करें तो ये ट्राई है,
जो यहाँ से लेके यहाँ तक है आउटर ट्राई, और ये आउटर ट्राई का आउटर कैच है। ठीक, एक ट्राई का कैच होता है ना, तो वो रहा ट्राई, इसके अंदर ये कुछ लिखा हुआ है और इसका कैच ही है। फिर सर देखा दो एक्सेप्शन, सॉरी दो स्टेटमेंट मैंने लिखी, कोई भी स्टेटमेंट हो सकती, उसके बाद मुझे दो स्टेटमेंट और लिखनी थी, बट इनमें कोई अलग तरह का एक्सेप्शन आने के चांसेस थे, तो हमने क्या किया, इसको एक अलग ट्राई का इसमें डाल दिया। इसमें जो एक्सेप्शन आएगा वो ये हैंडल कर लेगा। इधर एक्सेप्शन आएगा तो ट्राई क्या करेगा, अपना ऑब्जेक्ट पास करेगा कैच ब्लॉक को, इन ये वाले ट्राई का कौन सा कैच है, ये वाला है ना, ये ट्राई था, ये इसका कैच है। ठीक, सर इधर कोई एक्सेप्शन जनरेट हुई तो वो कहां जाएगी, इनर ट्राई के, इनर कैच के अंदर जाएगी। ये होगा नॉर्मल ट्राई कैच, ऐसे ही तो चलता है, कैच ट्राई में एक्सेप्शन आया कैच में चले जाओ चलाने। कैच में अगर एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एकदम मैच हो पाया है तो कैच कॉल हो जाता है। फर्स्ट वाले में अगर एक्सेप्शन आया तो ये ट्राई कौन सा है, आउटर ट्राई है ना, तो ये अपने ही कैच में तो भेजेगा नहीं, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन आया, अगर इनर ट्राई के अंदर कोई एक्सेप्शन आया तो सबसे पहले मैच करेगा इस वाले कैच से, और अगर यहाँ वो मैच नहीं हुआ तो यही ऑब्जेक्ट को लेकर कहां जा रहा है, आउटर कैच के पास। ये एडवांटेज है, मतलब हाँ इनर ट्राई के लिए ये दोनों कैच चल सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी वही है, क्या लिखा है देखो, यहाँ पे बोला नो एक्सेप्शन अकर्ड इन द आउटर ट्राई ब्लॉक, देन इनर ट्राई चलेगा, इनर ट्राई के अंदर आया मेरा एक्सेप्शन अकर हुआ लाइन नंबर 3 पे, स्टेटमेंट 3 पे, तो क्या कर रहा है, मैंने कहा सबसे पहले तो ये केस 2 में गया अंदर, उस केस से मैच किया, अगर नहीं मैच हुआ तो ये कहां लेके जा रहा है उस ऑब्जेक्ट को मैच कराने, आउटर कैच के पास। यहाँ वही लिखा है इफ नो मैच इज फाउंड इन द इनर कैच ब्लॉक देन द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट आउटर कैच ब्लॉक टू हैंडल द एक्सेप्शन थ्रोन बाय द इनर ट्राई। ठीक है, बस इतनी सी बात। तो सर जैसे इफ के अंदर हम इफ लिख सकते थे, वैसे सर ट्राई के अंदर भी ट्राई लिख सकते हैं, जैसे हम लूप के अंदर लूप लिख सकते थे, वैसे ही हमने क्लास के अंदर क्लास भी बनाई थी। तो ये कुछ नया नहीं है, नया अब आएगा। अब आ रहा है भाई सिंगल कैच हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन विद इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। आपने इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर ऊप्स में देखा था, किसको याद है? इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर क्या काम करता है? एक्चुअली ये कीवर्ड ही था जिसका कोई यूज था। क्या यूज था? अच्छा पीडीएम ठीक हो गया था क्या? पीडीएम में जो फैब में कुछ प्रॉब्लम आई थी, फिर अभी बैंक वगैरह सब सही चल रहा है उसका, एकदम एज इट इज। ओके हाँ बताओ भाई, क्या पूछ रहा? इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर नहीं पता क्या? हम चेक करने, हम कह रहे हैं सर हमें पता है मल्टीपल कैचेस लगाने पड़ते हैं। एक इफ के हमने मल्टीपल कैचेस लगाए थे, कल भी जो प्रोग्राम बनाया था उसमें भी 3-4 तो लगा ही दिए थे। कौन सा था? ये वाला था क्या? दो कैच लगाए थे, ये एक और लगाया था, 3 लगाए थे। उन्होंने कहा मल्टीपल कैचेस नहीं लगाना चाहते, हम चाहते हैं एक ही कैच मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडल करे। उन्होंने कहा वो तो एक्सेप्शन वाला कैच होता ही था। मैंने कहा नहीं, एक्सेप्शन वाला कैच तो होता है बट वो हर एक एक्सेप्शन के लिए सेम ही हैंडलिंग कोड चलाएगा। छुट्टी करते हैं भाई, छुट्टी करते हैं क्या? मुझे नहीं लगता किसी के भी कुछ भी समझ में आ रहा है क्या इधर क्या चल रहा है? किसी ने घर जाके पढ़ा? अब वो कह रहा है कि मैंने क्लास छोड़ी हुई थी, वो कह रहे हैं हम लेट आए थे, हर्ष कह रहा है मैंने पहली वाली क्लास छोड़ दी थी। और तुम्हारा ब्यूटी,
तुम तो रेगुलर थी। अच्छा, तुम्हें समझ में आ रहा है ना मतलब? और तुम्हारा आ रहा है क्या समझ में? अच्छा, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूँ? क्या एक कैच, कोई भी एक सिंगल कैच मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है? कर सकता है? क्या नाम है तुम्हारा? यतेंद्र। बताइए, कर सकता है क्या एक कैच मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडल? कर लेता होगा, कर ही लेता होगा। बोरिंग क्लास हो गई है भाई। कर सकता है किसने बोला? अच्छा, तुमसे तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। हाँ भाई, कर सकता है। एक्चुअली कल हमने देखा था, अकेला एक कैच था एक्सेप्शन वाला। सर कौन सा वाला? हमने कहा अगर मैं यहाँ पे देखो, अर्थमेटिक का अर्थमेटिक हटा दूं, अब ये अकेला कैपेबल है किसी भी टाइप की एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि ये क्या है, पेरेंट है सबका, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर कर लेगा यू के अंदर। और इसी वजह से देखो नीचे वाले पे एरर भी आया, क्या बोल रहा होगा? अनरीचेबल कैच ब्लॉक बोल रहा है ना। तो भाई यही बंदा अकेला सब हैंडल कर लेगा, तुम्हारी तो जरूरत ही नहीं है भाई। है क्या जरूरत? नहीं उधर है। अभी 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 भी बोल रहा है कोई? है कौन बोल रहा है? नीचे वाले की जरूरत है, ऊपर तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि एक एक्सेप्शन देंगे तो वो एक ही मैसेज हर बार प्रिंट करेगा। हाँ, तो हर एक्सेप्शन के लिए सेम मैसेज प्रिंट नहीं हो सकता। सेम मैसेज प्रिंट नहीं हो सकता ना, वो तो एक एक्सेप्शन के लिए होगा। हाँ, अगर एक्सेप्शन के लिए सेम। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का, तो वो तो स्टोर तो हो ही जाएगा। और उस ऑब्जेक्ट के लिए अगर प्रिंट स्टैक ट्रेस कॉल होगा, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ही तो प्रिंट करेगा ये। आओ देख लेते हैं, ये तो कल देखा था वैसे, उसके बाद भी अगर ये कह रहे हो तो फिर तो तुम सही कह रहे होगे। आया ना एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। फिर सर दूसरी एक्सेप्शन जनरेट करवाते हैं क्या? हमने कहा स्ट्रिंग में हाई पड़ा हुआ है, ठीक है, नल डाल दे। नहीं तो एक काम करते हैं, बी में 0 करते हैं, अर्थमेटिक वाला जनरेट होगा यहाँ पे। सही है, रन करते हैं। तो क्या अर्थमेटिक वाली भी हैंडल हो गई? हाँ सर, बाकी का ऊपर का सारा कोड चला ना, फिर हैंडल हुई तो देखो फाइनली भी चला, और फाइनली के बाद की ये दोनों स्टेटमेंट भी चली हैं। हाँ सर, सिंगल कैच ही है, हर तरह की एक्सेप्शन हैंडल कर पा रहा है। सर स्ट्रिंग वाली आ गई तो नल पॉइंटर आ गई तो नल पॉइंटर ले आओ, स्ट्रिंग में नल असाइन कर दिया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्या अब नॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है या सक्सेसफुली टर्मिनेट हो रहा है? सक्सेसफुली टर्मिनेट हो रहा है, इसका मतलब एक्सेप्शन तो हैंडल हो रही है। बट क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा सर एक आप कैच लगा तो सकते हो, बट यही है कि सेम मेथड ही कॉल हो रहा है, और सेम मेथड क्या कर रहा है, ये 3 चीजें प्रिंट करा सकता है। बट अगर मुझे कोई दूसरा हैंडलिंग कोड लिखना हो, हर एक एक्सेप्शन के लिए सेपरेट हैंडलिंग कोड लिखना हो, तो क्या करें? उस केस में तो मल्टीपल कैचेस लगाने ही पड़ते हैं। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा नहीं, उसका भी एक उपचार है। मैंने कहा एक ही कैच के अंदर मैं मल्टीपल हैंडलिंग कोड भी लिख सकता हूँ। कैसे? मैंने कहा वाई यूजिंग इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। वाई यूजिंग इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर क्या है? मैंने कहा एक कीवर्ड है जो इंस्टेंस को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। मतलब आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट पड़े हैं, ई, ए, वी, आपको पता नहीं है ई किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो आप अगर पता करना चाहते हो कि ई क्या, आपको लग रहा है ई एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, तो आप चेक कर सकते हो ई इंस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय, अगर होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक, तो हमें पता है यू के अंदर आ रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, यू के अंदर आ रहे हैं ऑब्जेक्ट्स। मैं कह रहा हूं अगर वो ऑब्जेक्ट मतलब यू इंस्टेंस ऑफ नल पॉइंटर एक्सेप्शन निकले, तो यहां पे प्रिंट कर देना
सही है, ई आ रहा है। फिर उन्होंने कहा दूसरा हैंडलिंग कोड लिखना है तो एल्स इफ लगाया और बोला अगर यू जो है ना वो इंस्टेंट अगर नल पॉइंटर का नहीं हुआ, हो सकता है अरिथमेटिक का हो गया, तो अरिथमेटिक के लिए हमें अरिथमेटिक वाला एक लेटर बनाना है। बस बोलेंगे अगर अरिथमेटिक का हो तो आप बोल देना ठीक। उन्हीं का एक और हैंडल करना था सर, कौन सा? उन्हीं का एयर इंडेक्स लिख देते हैं। चलो, अगर इंस्टेंस एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स है तो ठीक है। इनके अलावा कुछ है तो तुम सीधा इधर आके एल्स में इस कोड को चला दे, या फिर एल्स लिखो ही मत, लिख दो अभी के लिए। वो तो तुम्हारे लॉजिक पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हें एल्स में चलवाना है ये मेथड तो वैसे चलवा दो, बाहर चलवा दोगे तो क्या होगा? उन्होंने कहा अगर नल पॉइंटर टाइप की भी होगी तो ये प्रिंट करने के बाद फिर इसको तो चलाएगा ही चलाएगा, तो ये तीनों चीजें प्रिंट करवाता रहेगा साथ के साथ। तो यही ये जो मेथड है वो सबके लिए कॉल होता रहेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हमने नहीं चलवाया, अब रन कर दें क्या? रन करा, सिर्फ ये वाला एक्सेप्शन मतलब ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि सर नल पॉइंटर एक्सेप्शन जनरेट हुआ होगा। लेंथ को कॉल किए हो ना तुम सर। अगर मैं इससे पहले ही 19 इंडेक्स 19 को एक्सेस करता तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आने के चांसेस हैं, क्योंकि हमारे पास 19 एलिमेंट तो है ही नहीं। एरे का इंडेक्स 19 एक्सेस कर रहे हो तो टोटल एलिमेंट 20 होने चाहिए, है ही नहीं। रन करते हैं। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड से एक्सेप्शन आ रहा है, आ रहा है। तो क्या अकेला कैच मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडल कर पा रहा है? उन्होंने कहा ये तो हमें पता था, कर लेता था, बट हम सेपरेट हैंडलिंग कोड लिख सकते हैं ये नहीं पता था। आज हमने वो भी पता कर लिया। पहला तरीका तो ये है। इसके अलावा भी एक और तरीका है जिसकी हेल्प से तुम मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हो। वो कौन सा है सर? अभी देखते हैं। कोड भेज देते हैं, नहीं तो मैं बाहर मार्केट में होता हूँ या कहीं भी हूँ, वहां पे मैसेज आ रहे होते हैं, कोड भेज दो, भेज तो देते चेक क्या होता है भाई? मतलब ट्रेनर की पर्सनल लाइफ तो हो ही नहीं सकती, वो तो सिस्टम पे ही बैठा रहेगा। रात को मैसेज करो 2 बजे, सर वो वाला कोड चाहिए था, अब भी भेजते हैं भाई ये चाहिए लोगों को। ऐसा हो सकता है क्या? ना जी क्यों होना है? आने वाले टाइम में निकलना ही है ग्रुप से, दूसरे में जाना है तुम्हें। तुम किसी एक में टिके हो आज तक, फालतू में तुम ग्रुप में ऐड हो जाओ। ठीक है सर, हम कह रहे हैं कि सर इसके अलावा भी कोई तरीका होता होगा तो हमें बता दो। क्या हमें पता है सर ये एक्सेप्शन है, पेरेंट है इसलिए हैंडल कर पा रहा है। अगर मुझे सेपरेटली टाइप्स अगर डिफाइन करने हो तो कर सकते हैं क्या? मैंने कहा एक मेथड के अंदर मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते थे, एक इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते थे। हाँ सर, तो क्या एक कैच के अंदर मल्टीपल एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब भी करें। उन्होंने कहा अगर नल पॉइंटर आता है तब भी हैंडल हो जाए, अगर एक्सेप्शन का आ रहा है, एक्सेप्शन भाई तो कह रहे थे भैया 1.7 वर्जन के नीचे अगर आप ये सब कारनामे करने की कोशिश करोगे तो एक्सेप्शन आएगा। अपडेट आया था 1.7 के बाद, तभी आप इंस्टेंस पाइप सिंबल का यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या हुआ भाई तुमको?
अब क्या दिक्कत है? अच्छा, ठीक है। और कौन सा था? अर्थमेटिक। और कौन सा था? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। तीन तरह की एक्सेप्शंस थी। तो क्या हम मल्टीपल एक्सेप्शंस क्लास डिफाइन कर पा रहे हैं? तो जिस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा इन तीनों में से वो ऑब्जेक्ट यू में स्टोर हो जाएगा आगे अपने आप। ये वाला लॉजिक उनका लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ। ये एक नया तरीका आ गया था, है ना? एक्सेप्शन तो किसी भी टाइप की एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा, बट हमें कोई सेपरेट टाइप डिफाइन करने हैं, कोई पर्टिकुलर टाइप्स डिफाइन करने हैं, तो वो हम ऐसे कर सकते हैं। तो सर इंस्टेंस लगाने की जरूरत है या नहीं? नहीं, अगर आपको पर्टिकुलर लिखना है तो इंस्टेंस ऑफ लगाने की जरूरत है। नहीं करना है तो आप सिंपल यू डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस भी कॉल करा सकते हो। सर पाइप लगाकर इसके लिए हमें डायरेक्टली हम ये कर सकते हैं यू डॉट प्रिंट स्टैक। कर सकते हैं। ओके सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोनों करवा देता हूँ ना, ये लो अभी पहले इसको चलवाते हैं। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड से एक्सेप्शन आ रहा है तो सेम देखो अभी भी चल ही रहा है ना, हैंडल हो रही है। हमने एक्सेप्शन क्लास तो नहीं स्पेसिफाई किया, यहाँ पे कर रहा है ना हैंडल। अगर मैं ये कह रहे हैं कि हम इसको नहीं रखेंगे तो मत रखो भाई, तब भी वो हैंडल कर रहा होगा। कुछ क्या है, एक नया तरीका आ गया। सर हमें पता है हम जो लाइन ऑफ कोड लिखते हैं उसमें कितने टाइप का एक्सेप्शन आ सकता है, ये हमें ऑलरेडी पता होता है। जब कोड कर रहे होगे तो हमें पता होगा, क्योंकि आप एडवांस में जाकर कोड करोगे तो कुछ मेथड्स कॉल करोगे, और मेथड्स जो बने बनाए होते हैं उनके सिग्नेचर में थ्रोज लगा होता है, और थ्रोज लगा होता है तो कोई भी मेथड अगर थ्रोज कराता है किसी एक्सेप्शन को तो वो चेक्ड एक्सेप्शन होती है कंपाइल टाइम पे ही। मतलब ऐसे लिखोगे ना जैसे उस मेथड की कॉल को, वहीं पे एक्सेप्शन आना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको तुम्हें हैंडल तुरंत ही करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा किसी ने जेडीबीसी किया हो तो उसमें देखा होगा एसक्यूएल एक्सेप्शन आया करता है ना? तुम गेट कनेक्शन मेथड को कॉल करते हो, वो रेस्ट्रिक्ट करता है, तुरंत ही बोलता है कि हैंडल करो अनहैंडल्ड एक्सेप्शन एसक्यूएल एक्सेप्शन। तो वो क्या है, वो उनका मेथड थ्रोज करा रहा है एक्सेप्शन, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसी एक्सेप्शन हमें पता होंगी, और पता है तो हम उनके नाम लिख देंगे। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। तो सर हाँ सर हमें एक्सेप्शन हैंडल कराने के बाद ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है, फिर कैसे होंगी वो? ये कौन सी बीच की स्टेटमेंट? एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, ट्राई के बाद, एक्सेप्शन आने के बाद और कैच से पहले, हम्म हैंडल होने से आप पहले कह रहे एग्जीक्यूट हो नहीं कि हो सर पाएगी। एक्सेप्शन आया है इस लाइन में और इसके Yes, बची हुई जो लाइन ऑफ कोड है वो नहीं चल रही है। यस सर, अगर एग्जीक्यूट करानी हो फिर? नहीं होंगी। एग्जीक्यूट करानी है, अगर करानी होती ही है तो हमने सुना था ट्राई के अंदर, अभी हमने ये सारा कोड इसलिए लिखा था क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ट्राई के अंदर आप यस सर, सिर्फ वो कोड रिस्की, लिखेंगे जिसमें हाँ सर रिस्की एक्सेप्शन आने कोड। के चांसेस होंगे। हाँ, सिर्फ वही कोड। उसके अलावा अगर कोई कोड लिख रहे हो तुम फालतू का ऐसा वाला कोई कोड, तो वो चलेगा नहीं भाई, क्योंकि कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है। कहाँ कैश? सर अगर हम ट्राई के अंदर ये एक्सेप्शन वाली स्टेटमेंट लिखेंगे खाली, तो फिर चलेगा? ट्राई के अंदर क्या लिखेंगे? हाँ, ये एक्सेप्शन वाली एरे ऑफ 19। एरे ऑफ 19 अगर लिखोगे और ये सब लिखोगे ही नहीं, इसको बाहर ले जाओगे, यहाँ से कट कर दोगे तो यहाँ एक्सेप्शन आएगी, ये हैंडल कर लेगा। यस सर। इधर बाहर लिख दोगे तो सारी चलेंगी, बट सर उनमें भी कोई एक्सेप्शन आएगी तो उनका उसके लिए भी ट्राई कैच लगाना पड़ता है। इसीलिए तो हमें मल्टीपल ट्राई कैच देखने को मिलते हैं लोगों के प्रोग्राम में, लोगों के एप्लीकेशन में जाके। जब आप जाओगे तो जाके देखोगे कि हर एक मेथड में कहीं ना कहीं ट्राई कैच दिख जाएगा, या वो बंदों ने क्या कर रखा होगा, सारे मेथड्स से जो भी एक्सेप्शन आ रहा होगा उन्होंने थ्रोज करा रखा होगा एक्सेप्शन को, मतलब हैंडल नहीं किया होगा मेथड में, वहां से एक्सेप्शन भेज रहे होंगे टू द मेन मेथड, और सिर्फ मेन मेथड में आके उन्होंने सारी एक्सेप्शन को हैंडल कर रखा होगा। ऐसा भी हो जाता है, जो हम आगे करेंगे अभी चल के नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? ओके सर। तो ये पाइप सिंबल वाला कॉन्सेप्ट भी है हमारी मार्केट में, ये हमें पता हो जाए इसलिए मैंने तुम्हें ये भी करा दिया। यूज सर इसका होगा नहीं अभी, कभी हुआ फ्यूचर में जाके तो हो सकता है ना?
हमें पता है जो एक्सेप्शन आती है वो हमें इंडिकेट कर देता है, हम उतनी ही एक्सेप्शन हैंडल करते हैं, बाकी के फालतू के कैचेस नहीं लगाते। ठीक है, ये भी भेज देते हैं पहले, फिर पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब आते हैं भाई आगे और आगे और आगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, दोनों इसका फोटो ले लेना, पाइप सिंबल और ये रहा इंस्टेंस ऑफ। देखो कितने आत्मनिर्भर लोग हैं, किसी को भरोसा ही नहीं कि कोई ग्रुप में डालेगा भी अपना खुद लेंगे सर। बहुत बढ़िया, बहुत सर इंस्टेंस ऑफ का मतलब उसका ऑब्जेक्ट बनाना है ना? इंस्टेंस ऑफ का मतलब कुछ इंस्टेंस ऑफ भाई कीवर्ड है जो ऊप्स मैंने कराया था, जैसे हाँ, एक्सेप्शन 1 नाम की एक क्लास है, या कोई और ले लेते हैं, चलो एक मिनट, तुमने क्या क्या पढ़ा था? ऑब्जेक्ट क्रिएशन पढ़ा था, इसमें क्या है? ठीक है, ये ड्यूकेट नाम की क्लास बनाई थी, इसके अंदर कुछ मेथड्स भी हैं, कुछ कंस्ट्रक्टर्स हैं। अब अंश नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया तुमने, ठीक है। अब अंश किस टाइप का ऑब्जेक्ट है तुम्हें नहीं पता है, अगर पता करना है तो आप कर सकते हो बाय यूजिंग इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। क्या करोगे, मैंने कहा आप यहाँ पे काम करो, बोलो अंश इंस्टेंस ऑफ ड्यूकेट। आपने बोला अंश इंस्टेंस ऑफ ड्यूकेट है क्या, अगर होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। सबको कमेंट करो भाई, और भी कुछ प्रिंट नहीं करना है हमको। ठीक है, रन करा, ट्रू आ रहा है तो ये बता देता है कि ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट। तो आपको अगर ऑब्जेक्ट चेक करना है किस टाइप का वो इंस्टेंस है। इंस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट को तो इंस्टेंस कहते हैं। आप कह रहे हो अंश इंस्टेंस ऑफ ड्यूकेट, क्या अंश इंस्टेंस ऑफ ड्यूकेट है? मैंने कहा हाँ जी है, अगर नहीं होता तो फॉल्स आ जाता। सही है ना, बहुत ओके सर। ठीक है। अच्छा, ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई है। इसके बाद कुछ और समझना है, वो है ये दो कीवर्ड्स, थ्रो एंड थ्रोस। किस किस को पता है इनकी वर्किंग? थ्रो, थ्रोस, पता है क्या? जिसको पता है भाई वो बता दे। कौन कौन है स्मार्ट लोग जो जानते हैं थ्रो थ्रोस के बारे में? मुंह छुपा लो तो कम से कम पूछेगा तो नहीं कोई। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन थ्रोस में रहते हैं, थ्रो में रहते हैं तो इसका मतलब काफी बड़ा घर है इसका काफी लोग रख लेता है। हाँ भाई, थ्रो और थ्रोस दो कीवर्ड हैं, किस किस को पता है इनके यूज केस? हर्ष, किसी को भी पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, पढ़ेंगे ना अभी, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेप्शन इंस्टेंस लिखा हुआ है। थ्रो एक कीवर्ड है जो एरो इंडिकेट कर रहा है कहाँ, जेवीएम की तरफ। तो मतलब ये कोई एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को जेवीएम की तरफ फेंक देता है, ऐसा कुछ कर रहा होगा। थ्रो मतलब फेंकना ही ना, डेली फेंकते ही हो, मतलब अगर क्रिकेट वगैरह कुछ खेलने चले गए तो फेंकते तो लोग हैं ही। तो भाई थ्रो क्या है? थ्रो एक्चुअली कस्टमाइज एक्सेप्शन क्रिएट करने के काम आता है। कस्टमाइज एक्सेप्शन, इसके अंदर कोई नहीं रहता। कस्टमाइज एक्सेप्शन मींस अपने अकॉर्डिंग आप कोई एक्सेप्शन बनाना चाहते हैं। आपको पता है अर्थमेटिक एक एक्सेप्शन है, नल पॉइंटर एक एक्सेप्शन है। एक्चुअली वो तो क्लासेस है ना, उनके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो क्या हम अपनी खुद की एक एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हो। और जो हमने बनाई होगी वो क्या होगी, कस्टमाइज एक्सेप्शन कही जाएगी। तो कस्टमाइज एक्सेप्शन क्रिएट करना अगर आपको कभी भी करना है, अभी हम करके देखेंगे, कस्टमाइज एक्सेप्शन को क्रिएट करके अभी हमारी एक क्लास बनाएंगे एक्सेप्शन को क्रिएट करने के लिए, बट उस क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ एक्सेप्शन जेवीएम को पहुंचाने का काम कौन करेगा, थ्रो करेगा। अगर हम कहें सर एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाना, मतलब हमने एक क्लास बनाई, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन नाम की क्लास बना दी, चलो, या कस्टमाइज एक्सेप्शन नाम की एक क्लास बनाई। अब कस्टमाइज एक्सेप्शन का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट किससे बनेगा, न्यू से बनेगा, न्यू से बनेगा। किसी भी एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था तो क्या होता था, प्रोग्राम अबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता था। क्यों, क्योंकि आप हैंडल करते नहीं थे, जेवीएम के पास वो ऑब्जेक्ट जाता था, जेवीएम उसको टर्मिनेट करा देता था। अगर आप अपनी कस्टमाइज एक्सेप्शन नाम की क्लास जो आपने बनाई थी उसका न्यू के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या उस ऑब्जेक्ट से जेवीएम आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट करेगा, नहीं करेगा। हमने कहा उस ऑब्जेक्ट को एज अ एक्सेप्शन ट्रीट करवाना है ना, एज अ एक्सेप्शन जेवीएम को पहुंचाना है ना, तो थ्रो कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। कौन सा कीवर्ड, थ्रो कीवर्ड। क्या करेगा, आप लिखोगे न्यू कस्टमाइज एक्सेप्शन, ऑब्जेक्ट बना, न्यू के जस्ट पहले लिख दो थ्रो, तो जो न्यू ऑब्जेक्ट बना के लाएगा वो पकड़ाएगा थ्रो को, और थ्रो उसको एज अ एक्सेप्शन उछाल देगा। उछाल दिया तो भाई अब हैंडलर अगर कोई है कैच तो हैंडल करे, नहीं है तो जेवीएम के पास जाएगा और जेवीएम डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर से बोलेगा टर्मिनेट करिए। तो उस काम में आता है। सर यहाँ पे एक काम करते हैं, चलो तो मैं दिखा देते हैं। जैसे हमने कुछ लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं ऑलरेडी ट्राई कैच के बारे में, आज थ्रोज के बारे में भी दे ही देते हैं। ये रहा थ्रो, पूरा इट क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट मैन्युअली बाय प्रोग्रामर। एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को अगर आप क्रिएट कराना चाहते हो मैन्युअली तो आप करवा सकते हो। एंड हैंड ओवर टू जेवीएम, ये जेवीएम को ही देता होगा, नहीं अगर आपने कैच लगा रखा हो तो कैच से हैंडल हो जाएगा, नहीं हुआ तो हाँ एक्चुअली वो हम एक नाम वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर का काम क्या है, टर्मिनेट करना। उस प्रिंट स्टैक ट्रेस को तो वो कॉल करा ही देता है ना, वो सब देके प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट, जेवीएम को टर्मिनेट कर देता है, जेवीएम ही बंद पड़ जाता है वहीं से। बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर थ्रो कस्टमाइज एक्सेप्शंस, कस्टमाइज एक्सेप्शन को थ्रो कराने का काम कर रहा होगा। अच्छा, we cannot write any statement after throw otherwise it will provide unreachable statement error, क्योंकि हमें पता है थ्रो काम कर रहा है एक्सेप्शन को थ्रो कराने का। अब अपने ट्राई कैच के अंदर भी लिखा हुआ है, मैंने कहा ट्राई के अंदर आपने अभी 10 स्टेटमेंट लिखी थी, अब लाइन नंबर 2 पे एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट आ रहा है, आपको कंफर्म पता है, तो आपको ये भी तो कंफर्म होगा कि उसके नीचे वाला कोड कभी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बट सर अभी तक की जो स्टेटमेंट थी उनमें आने के चांसेस हुआ करते थे, कंपलसरी नहीं था। क्या पता है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना हो, क्या पता है एरे का आपने इंडेक्स एकदम सही दे रखा हो तो एक्सेप्शन नहीं भी आएगी, इसलिए वहां पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई एरर नहीं आया, वो कोड चल भी जाता था कभी कभी। बट थ्रो जहां लग जाता है वो लाइन पे जब जेवीएम पहुंचेगा तो मतलब उस लाइन पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होना ही होना है, कंपलसरी हो गया। अब एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट आना ही है तो उसके नीचे वाली स्टेटमेंट कभी चलेगी क्या, नहीं चलेगी। अगर आपने लिखने की कोशिश की तो एरर आ जाता है, अनरीचेबल स्टेटमेंट या अनरीचेबल कोड वाला एक्सेप्शन, अब भी देखेंगे आएगा, ठीक है। उसके बाद भाई थ्रोज भी एक कीवर्ड है, इसमें एस लगा होता है, एस लगा है, क्या बोल रहा है, इट इज यूज्ड टू डिक्लेयर द एक्सेप्शन दैट इज इट इंडिकेट्स द मेथड दैट गिवन एक्सेप्शन कैन अकर, सो वी have to handle it either using try catch block or again declare it by using throw keyword। कितने को समझ में आई ये बात, पढ़ के देखो भाई एक दो बार इस लाइन को, ये हटा देता हूं। नहीं आई समझ में, कोई बात, ऐसा हो जाता है कभी, हम समझाएंगे तब समझ में आएगी। आओ इधर पहले,
ठीक है। मेन मेथड कैसे चलता है सबको पता ही होगा सर। में सबसे पहले प्रोग्राम मेन से ही स्टार्ट होता है। बहुत बढ़िया। हम चाहते हैं सर अपनी कस्टमाइज एक्सेप्शन क्रिएट करना, मतलब अपनी खुद की किसी भी नाम की एक्सेप्शन बनाना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? मैंने कहा उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। अपनी एक क्लास बनाइए, उसमें एक्सटेंड करा लो सिर्फ एक्सेप्शन को। आपको पता है एक्सेप्शन क्लास सबकी पेरेंट होती ही है, तो सारे फीचर इनहेरिट होके आ जाएंगे इसके अंदर, एंथनी के अंदर। हाँ सर, बहुत बढ़िया। और आपको पता होगा कि आपके किसी भी एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के पास 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या होती हैं वो? नेम, डिस्क्रिप्शन और स्टैक ट्रेस। नेम तो आपके क्लास नेम से वो उठा ही लेगा। स्टैक ट्रेस जिस लाइन में वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो वहां से पिक कर लेगा। बट डिस्क्रिप्शन में आप क्या देना चाहते हो ये तुम्हें खुद बताना पड़ेगा। तो वो खुद स्पेसिफाई करने के लिए आप एक मैसेज, कोई भी स्ट्रिंग मैसेज पास करोगे सुपर कंस्ट्रक्टर। इसका सुपर कंस्ट्रक्टर कौन है? एंथनी का एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन के कंस्ट्रक्टर को हमने सिर्फ एक स्ट्रिंग पास कर दी। अब जो स्ट्रिंग पास कर दोगे वही मैसेज प्रिंट हुआ करेगा आपकी जब एक्सेप्शन जनरेट होगी। इस नाम की कोई भी एक्सेप्शन जनरेट हुई कभी तो वही सर, मैसेज आएगा। हाँ बोलो। दोबारा रिपीट कर देना सर, नेटवर्क इशू था। ठीक। देखो अपनी एक्सेप्शन अगर आपको कस्टमाइज एक्सेप्शन बनानी है तो कितने स्टेप्स याद रखने हैं? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इनहेरिट करा लो एक्सेप्शन क्लास को। ठीक। आप चाहते हो अपना कोई भी एक मैसेज प्रिंट करवाना है, मतलब आपको पता होगा एक्सेप्शन जनरेट हुई थी ना पिछले प्रोग्राम में। यहाँ अगर देखें हुई है क्या? हाँ, अब जानते हो सर इतनी चीजें तो प्रिंट होती ही हैं। क्या सर? डेटा टाइप मतलब क्लास का नाम प्रिंट होगा, फिर उसके बाद ये क्या? एक मैसेज ही तो है, एक रीजन ही तो बता रहे हो मैसेज में। क्या बोल रहा है? इंडेक्स 19 आउट ऑफ बाउंड फॉर द लेंथ 9। तो अगर आप ऐसा मैसेज भी प्रिंट कराना चाहते हो अपने एक्सेप्शन, आप चाहते हो सर बिल्कुल एक्सेप्शन ही बन जाए, तो उसकी तरह काम भी तो करना पड़ेगा। तो अपना मैसेज भी आपको देना पड़ता है और वो मैसेज देते हो सुपर के थ्रू। सुपर में आप अपना मैसेज भेज दोगे। सुपर कॉल क्या होती है? पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर की कॉल होती है। तो पेरेंट क्लास कौन है? एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन के कंस्ट्रक्टर में चला जाएगा ये मैसेज और ये मैसेज जाके इंजेक्ट हो जाएगा। अब कभी भी तुम्हारा एंथनी नाम का एक्सेप्शन जनरेट होगा तो उसमें वही मैसेज प्रिंट हुआ करेगा। अब एंथनी एक्सेप्शन कब जनरेट करवानी है सर? उसके लिए हमने एक प्रोग्राम बना लिया। क्या प्रोग्राम बनाया है? हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें एक मेथड रखा है विड्रॉ वाला। क्या रखा है? विड्रॉ एक मैसेज मेथड रखा है जिसमें हम मनी विड्रॉ करवा रहे हैं, है ना। हम कह रहे हैं कि भैया जब तक उसका जो भी रिक्वायरमेंट आता है वो टोटल अमाउंट के इक्वल या लेस देन रहे, आप विड्रॉ कराते रहिए। अगर रिक्वायरमेंट टोटल अमाउंट से ज्यादा आ जाए ना तो इनसफिशिएंट बैलेंस वाली एक एक्सेप्शन क्रिएट करा देना। ठीक। तो कैसे क्रिएट होगी वो तो अभी देख लेंगे। अभी सिर्फ प्रॉब्लम समझो क्या करना चाहते हैं। बस एक विड्रॉ मेथड बनाया है सर, उसमें हम अपना कोई भी बैलेंस भेजेंगे। 5,000 निकालना है, 10,000 निकालना है, 1 लाख निकालना है, आप जितना भी भेजना चाहो भेज देना। उन्होंने कहा अगर वो टोटल अमाउंट के इक्वल भी रहा या छोटा रहा तो हम निकालते रहेंगे, विड्रॉ कराते रहेंगे। अदरवाइज हम देंगे इनसफिशिएंट बैलेंस नाम की एक एक्सेप्शन। हम चाहते हैं सर उसके बाद कोई ऑपरेशन ही ना हो। मतलब अगर उसने ऐसा कोई अमाउंट डाल दी जो टोटल अमाउंट से भी ज्यादा है तो हम थोड़ी ना उसका अमाउंट विड्रॉ करवाएंगे। तो हम चाहते हैं उस केस में एक एक्सेप्शन आ जाए और वो होगी कस्टमाइज एक्सेप्शन, हमारी द्वारा क्रिएट की गई कोई एक्सेप्शन। और उस एक्सेप्शन में जो डिस्क्रिप्शन प्रिंट होगी वो ये होगी। क्या होगी? इनसफिशिएंट बैलेंस। आपने इनसफिशिएंट बैलेंस कहाँ भेजा है? न्यू एंथनी में भेजा है। क्या ये कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं है? एंथनी क्या एक क्लास ही तो होगी, उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा न्यू। और यहाँ पे एंथनी का जो कंस्ट्रक्टर है वो स्ट्रिंग का पैरामीटर ले रहा होगा। तो आप ऊपर आके देखो तो स्ट्रिंग पैरामीटर ही तो ले रहा है एंथनी। तो मैसेज के अंदर क्या जाएगा? इनसफिशिएंट बैलेंस वाला स्ट्रिंग चला जाएगा। ठीक है सर।
और इसके आगे क्या लगाया हुआ है, थ्रो। और थ्रो आपको पता है एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएटर ही है, इसने ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और हैंड ओवर करना है टू जेवीएम। अभी ट्राई कैच तो कुछ लगा है नहीं, ठीक है जी। इसको अगर मैं लिख रहा हूं तो यहाँ भी कोई एरर आ रहा है, एक मैसेज या 2 मैसेज तुम लिखना चाहो तो वो ऐसा चलेगा ही नहीं। इस पे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यही आ रहा है, इसको हटाओगे तो इस पे भी आ जाएगा। मतलब अभी इस पे आ गया, क्या बोल रहा है इधर, अनरीचेबल कोड, यही बोला था उसने कि थ्रो के नीचे कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी जाती, लिखोगे तो अनरीचेबल कोड की एक्सेप्शन आएगी। बहुत बढ़िया, तो उन्होंने कहा ठीक है हम ये तो नहीं लिखेंगे, अभी कमेंट कर देते हैं। बट सर ये एक्सेप्शन आ रहा है, क्या बोल रहा है, बोला अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप एंथनी। एंथनी टाइप की एक अनहैंडल्ड एक्सेप्शन है, आप हैंडल करो इसको, नहीं करोगे तो क्या होगा, प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। क्योंकि थ्रो का काम है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और जेवीएम को पकड़ा देना। और जेवीएम देखता है कि तुमने ट्राई कैच लिया, नहीं लिया तो टर्मिनेट कर देंगे। तो सर हम चाहते हैं हैंडल कर लें, हैंडल करना चाहते तो ट्राई कैच लगा दो ना फिर। तो हम यहाँ पे ट्राई लगा दें और कैच लिख दिया। इसके अंदर किस टाइप का ऑब्जेक्ट आएगा, एंथनी टाइप का, हो जाएगी हैंडल। हाँ सर, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कॉल कराएं, हो जाएगा। सर एंथनी के ऑब्जेक्ट से प्रिंट स्टैक ट्रेस क्यों हो रहा है कॉल, क्योंकि सर प्रिंट स्टैक ट्रेस यहां से इनहेरिट होके पहुंच चुका है ना एंथनी में, तो कॉल होगा। हाँ जी ठीक है जी। अब हमने कहा है देखो विड्रॉ के अंदर कोई अमाउंट आएगा, अब चेक होगा, अमाउंट अगर ग्रेटर देन बैलेंस निकला तो हम एक्सेप्शन थ्रो कराएंगे, अगर अमाउंट ग्रेटर देन नहीं निकला तो एल्स में हम विड्रॉ सक्सेसफुल का मैसेज दे देंगे। बहुत बढ़िया। टोटल बैलेंस कितना है भाई, बहुत रईस है ये, 1000 रुपए लेके बैठा है अकाउंट में, ठीक है कुछ भी हो सकता है। तो भाई यहां से ये सब हटा दो। क्या किया सर, हमने अमाउंट यूजर से इनपुट ले लिया, एंटर योर अमाउंट, तो जो भी अमाउंट डालेगा वो अमाउंट हमने विड्रॉ के अंदर पास कर दिया। फिर उसके बाद हमने मेन के अंदर कुछ स्टेटमेंट डाली हुई है, अगर प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट होगा तो हमारी ये स्टेटमेंट तो चलेंगी ही चलेंगी। रन करता है, अमाउंट डाला मैंने भैया 100 रुपए चाहिए थे, सही है। हाँ सर विड्रॉ कॉल हुआ, विड्रॉ में 100 गया, अमाउंट में 100 था, यहाँ आके चेक किया 100 इज ग्रेट 100 सॉरी अमाउंट 100 इज ग्रेटर देन बैलेंस, 100 बड़ा है क्या 1000 से, नहीं है ना, कंडीशन फॉल्स, एल्स माय उनका विड्रॉ सक्सेसफुल। तो ये रहा विड्रॉ सक्सेसफुल। फिर इस फंक्शन का काम खत्म हुआ, वापस कहां गए, मेन के अंदर, ये कॉल हो गया ना पूरा, एक आंसर लेके आया विड्रॉ सक्सेसफुल वाला, उसके बाद उनका बची हुई स्टेटमेंट चल गई। बहुत बढ़िया। इस बार फिर से चलाया और इस बार हमने अमाउंट डाल दिया, भैया 2000 चाहिए थे, कुछ प्रॉब्लम आई है थ्रेड की वजह से, आगे पीछे भी आया है, मैं चाहता हूं एक साथ ही प्रिंट हो जाए। प्रॉब्लम आई बट प्रोग्राम सक्सेसफुली चल रहा है सर, क्योंकि हैंडल भी हुई होगी। क्या आया आओ देखते हैं। टाइप बता रहा है, सबसे पहले टाइप आता था ना फुली क्वालिफाइड नेम, java.lang अरिथमेटिक एक्सेप्शन, java.lang पैकेज का नाम हुआ करता था, तो इसने बोला java 6 to 7, ये क्या है तुम्हारा, java 6 to 7 ये पैकेज का नाम है सर। फिर डॉट एंथनी, एंथनी तो हमारी क्लास का नाम है, मतलब इसी एक्सेप्शन का नाम। फिर सर मैसेज मतलब डिस्क्रिप्शन में क्या आया, इनसफिशिएंट बैलेंस। फिर सर स्टैक ट्रेस भी आया होगा, नहीं हाँ ये रहा 20 लाइन पे ये एक्सेप्शन आया था, और मेन के अंदर जो तुम्हारी लाइन थी वो 40 थी जहां से वो कॉल हुआ था। ठीक है सर, तो क्या हमारा ये कस्टमाइज एक्सेप्शन बनके रेडी हुआ। हाँ सर एज ए एक्सेप्शन ही तो प्रिंट हो रहा है, काम कर रहा है एज ए एक्सेप्शन। अगर थ्रो नहीं लगाते तो ये कभी कर पाता है एज ए एक्सेप्शन काम, नहीं। तो थ्रो क्या कर रहा है, आपके क्लास के ऑब्जेक्ट को एज ए एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहा है। अब उसने थ्रो किया, उन्होंने जेवीएम को पकड़ा दिया, उन्होंने कहा ये एक्सेप्शन जनरेट हुआ है एंथनी टाइप का। जेवीएम ने जाके मैच करा कि कोई कैच लगा रखा है इनने, उन्होंने कहा हाँ जी कैच लगा रखा है, तो कैच चला के उन्होंने कहा प्रोग्राम का जो फ्लो था वो सक्सेसफुली चलवाया उसने।
अगर तुमने ट्राई कैच नहीं लगाए होते तो निकट तो फिर थोड़ी ना चलता, नहीं तो प्रोग्राम इधर ही एरर आता था, यहीं पे एरर आ रहा है। रन करो, अमाउंट डालो, चला नहीं, हैंडल ही नहीं हुआ सर। एक्सेप्शन तो जनरेट हुआ बट हैंडल नहीं हुआ सर। ठीक है सर, समझ गए हम। तो सर हमको क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा हमको ट्राई कैच लगाना पड़ रहा है। ट्राई कैच लगाएंगे, एक्सेप्शन हैंडल हो रही है, कस्टमाइज है तो कोई बात। बट एक और प्रॉब्लम है, एक और कहानी समझनी है उनको। हम थ्रो का यूज देख पाए हैं, जो क्या करता है, कस्टमाइज एक्सेप्शन थ्रो कराता है। या सिर्फ कस्टमाइज मतलब जो हमने बनाई हुई होंगी वही एक्सेप्शन थ्रो करेगा? मतलब इनबिल्ट कोई एक्सेप्शन क्लास है ऑलरेडी, जैसे मैं कहता हूँ इनपुट मिसमैच एक एक्सेप्शन है, अर्थमेटिक एक एक्सेप्शन है, अगर मैं उसको थ्रो कराना चाहूं तो करवा सकता हूँ इस कीवर्ड से, मैन्युअली कर सकते हो, क्योंकि वहां पे डेफिनेशन में मैंने ये लिखा हुआ है, इट क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट मैन्युअली बाय प्रोग्राम। अर्थमेटिक का ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होता है? जब डिवाइड बाय जीरो की कोई प्रॉब्लम आई है। डिवाइड बाय जीरो की नहीं आ रही है, आप ऐसे ही मैन्युअली क्रिएट कराना चाहते हो तब भी कर सकते हो। आप थ्रो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिख दोगे तब भी क्रिएट हो जाएगा। तो वो क्या होगा? वो मैन्युअली हो जाएगा। ठीक है सर, हमको एरे इंडेक्स ऑटो बाउंड मैन्युअली करना है, भले ही इंडेक्स हमारा ट्रेवर्स ना हो रहा हो, नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं लिखना है। थ्रो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स ऑटो बाउंड एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, जितनी भी एक्सेप्शन है तो मैन्युअली आप क्रिएट कर सकते हो उनका ऑब्जेक्ट, और मैन्युअली क्रिएट कर सकते हो आप अपनी कस्टमाइज एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट। और अपनी का तो करना ही पड़ेगा थ्रो के थ्रू, उसके अलावा कोई दूसरा उपचार नहीं है। ठीक है, इसके बाद भाई आप बात आती है थ्रोस की। इनका थ्रो सर बाद में पढ़ेंगे, पहले एक प्रॉब्लम समझते हैं। क्या इनका विड्रॉ नाम का एक मेथड है, ये एक एक्सेप्शन देता है एंथनी टाइप की, है ना। एक डिपॉजिट हो, एक विड्रॉ हो, और मैं कह रहा हूं एक अपडेट हो, ऐसे करके मैंने 50 मेथड है। और 50 में प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है ना, वो एंथनी टाइप की होती है। किसी में मैसेज हम इनसफिशिएंट बैलेंस का दे देते हैं, किसी में हम जो मैसेज होगा वो दे देते हैं बैलेंस ओवरफ्लो, बहुत ज्यादा पैसा डाल दिया, बैंक से बैंक हैंडओवर नहीं कर पा, बैंक क्या वर्ड होगा, अरे इतना हैवी नहीं, कोई हल्का सा बताओ। ठीक है, बैंक संभाल नहीं पा रहा, इतना डाल दिया। तो हम अलग अलग मैसेज, अलग अलग एक्सेप्शन, अलग अलग मैसेज दे रहे हैं, बट सारे एक्सेप्शन तो एंथनी टाइप के ही हैं। उन्होंने कहा 50 मेथड कॉल कर रहे हैं, और हर एक मेथड में ट्राई कैच लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि थ्रो लिखा होगा। अगर थ्रो लिख देते हो, ट्राई कैच नहीं लगाते तो देखो यही एरर आता है ना, आया। उन्होंने कहा इसको हैंडल करने के लिए ट्राई कैच लगाना पड़ता है। उन्होंने कहा ये लगा दिया ट्राई कैच। अब 50 मेथड है तो उनमें अलग अलग ट्राई कैच लगाना पड़ रहा है। क्या सर ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि एक ही ट्राई कैच लगाएं और ये 50 की 50 मेथड की एक्सेप्शन हैंडल हो जाए? उन्होंने कहा हो सकता है। हम नहीं चाहते सर हर एक मेथड में एक्सेप्शन को हैंडल करना, हम चाहते हैं इन सब की कॉल हमें पता है मेन मेथड ही करेगा। मेन मेथड के अंदर 50 मेथड होंगे तो 50 मेन ही कॉल कर रहा होगा। मेन कर रहा है 50 मेथड कॉल, हम चाहते हैं वो सारी कॉलिंग वहां से हो रही है तो एक्सेप्शन हैंडलिंग एक बार वहीं पे हो जाए सीधा, बार बार अलग अलग मेथड में वो एक्सेप्शन हैंडल ना करें। बस यही तो चाह रहे हैं, यही तो चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट तो यहाँ क्रिएट हो रहा है विड्रॉ में, यहां से एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को मेन तक लेके कैसे जाओगे? ऑब्जेक्ट कौन सी लाइन में आ रहा है? 20 लाइन पे आ रहा है ना। यहां से इस एंथनी एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को मेन तक कैसे पहुंचाओगे? उन्होंने कहा एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को एक मेथड से कॉलर मेथड तक पहुंचाने का काम थ्रोज कीवर्ड करता है। कौन करता है? थ्रोज कीवर्ड। मतलब अगर आप नहीं चाहते यहाँ पे हैंडल करना अपनी एक्सेप्शन को, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, मत करो। आप यहाँ हैंडल नहीं कराना चाहते, आप चाहते हो कि मेन हैंडल करे, मींस जहां से वो कॉल हो रहा है वहां हैंडल हो। सर पहले वो वाला कोड भेज देते हैं आप, थ्रो वाला आपने एडिट कर दिया सर, वो भेज नहीं पाओगे। क्या सर ये पहले वाला कोड भेज देते हैं आप, जो एक्सेप्शन बनाइए खुद से कस्टमाइज वाली।
गलती, माफी, सॉरी। ठीक है, ठीक है, हम हैंडल नहीं करना चाहते यहाँ पे एक्सेप्शन। हम चाहते हैं जो भैया कॉल करे वो खुद झेले अपनी एक्सेप्शन, हम नहीं करेंगे हैंडल। विड्रॉ ने हाथ खड़े कर दिए, बोला हम तो एक्सेप्शन आएगा हम तो फेंक देंगे तुम्हारी तरफ, तुम मुझे कॉल करोगे हम एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट तुम्हें ही पकड़ा देंगे, तुम हैंडल करो। तो यहां से मींस विड्रॉ ना वो करेगा थ्रू, और थ्रोज जो हम डिक्लेयर करते हैं ना वो मेथड सिग्नेचर इसमें के बाद आप लिखोगे थ्रोज, ये क्या हुआ, थ्रोज एंथनी। देखो यहां से एरर हट गया, आपने सिग्नेचर के अंदर ही आपने बोल दिया कि हमारा जो ये मेथड है ना ये एंथनी टाइप की एक्सेप्शन थ्रो करता है। कितने कॉल आएंगे भाई तुम्हारे, जाके ले ही लो फिर बाहर। ठीक है, हम चाहते हैं, विड्रॉ क्या कह रहा है, विड्रॉ कह रहा था कि हम एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंडल नहीं करेंगे, हम एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे टू द कॉलर मेथड। और विड्रॉ का कॉलर कौन है, मेन है ना, तो मेन के अंदर चला जाएगा ये ऑब्जेक्ट एंथनी। म्यूट कर लो नहीं तो चले जाओ भाई बाहर, जिसका भी आ रहा है। ठीक है, तो अब आप देखो यहां से अगर एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट थ्रोज हुआ है, मतलब कॉलर मेथड के पास अगर चला गया है, तो चले मेन के अंदर, और आप यहाँ पे यहाँ आके देख रहे होगे विड्रॉ पे आ गया वो ऑब्जेक्ट, एरर आ गया ना, मतलब वो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट जो विड्रॉ में क्रिएट हो रहा है वो यहाँ पहुंच चुका है। कहाँ, मेन मेथड के अंदर। क्या बोल रहा है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप एंथनी, टाइप एंथनी वाला एक्सेप्शन आएगा अगर आप विड्रॉ को कॉल करोगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने कॉलिंग में ही, उन्होंने सिग्नेचर में डिफाइन कर रखा है कि हम तो भेज देंगे भैया, तुम हमें कॉल करोगे हम हैंडल नहीं करेंगे इस टाइप की एक्सेप्शन को, हम तो थ्रोज कराएंगे, तुम खुद हैंडल करना। हाँ, तो अगर आपको 50 मेथड कॉल करने थे ना, वो 50 मेथड मेन से ही कॉल करते हो, उन सारे मेथड की कॉलिंग को ट्राई कैच में डालो, यहां हैंडल करो, क्योंकि सारी कॉलिंग तुम यहां करोगे। सर एक्सेप्शन हैंडल हो गया, इन्होंने हैंडल किया क्या, विड्रॉ के अंदर कहीं ट्राई कैच लगाया, नहीं लगाया, तब भी चल रहा होगा प्रोग्राम। हाँ, मैंने कहा रन करें, एक बार चला के दिखाता हूं। मैंने कहा 1000 डाला तो विड्रॉ हो जाएगा, फिर मैं 2000 डाल के देख लूं, अब एक्सेप्शन हैंडल हुआ है, हाँ जी सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ है, बट कहां से हुआ है, मेन से हुआ है। अब मैंने कहा ऐसे ही मैंने 10 मेथड और बनाए और 10 से भी थ्रोज करा दिया, और मैं 10 को कॉल कहां कर दूं, इसी ट्राई के अंदर, और ये वाला ट्राई का जो कैच है वो एंथनी टाइप की एक्सेप्शन ले ही लेता है। तो मुझे अलग अलग मेथड में वो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंडल नहीं करना पड़ेगा ना। तो थ्रोज क्या करता है, इस स्लाइड पे अगर आके आप देखोगे तो अब समझ में जरूर आ जाए। क्या बोल रहा है, थ्रोज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शन टू कॉलर मेथड। क्या कर रहा है, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को थ्रोज कराएगा टू द कॉलर मेथड। कॉलर कौन था, निकाह वहां पे विड्रॉ का कॉलर मेन था, तो ऑब्जेक्ट कहां पहुंचा दिया था, थ्रोज ने, मेन के अंदर। सर अगर मैंने विड्रॉ को किसी तीसरे मेथड से कॉल किया तो तीसरे मेथड में जाएगा वो एक्सेप्शन। मैंने कहा अच्छा, यहाँ पे मेथड सिग्नेचर में ही आप बता रहे होते हो थ्रोज, आपने एंथनी लिखा, ये इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन लिख रहा है। क्या बोल रहा है, सेज, अगर आप ये लिख देते हो ना तो आपका मेथड, जो मेथड का सिग्नेचर है वो क्या कह रहा होता है, वो बता रहा होता है ना, क्या कह रहा है, सेज दिस मेथड थ्रोज द चेक्ड एक्सेप्शन इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। पहले ही बता दिया ना उसने कि भैया हम तो भेज रहे हैं, तुम अपना हैंडल कर लेना। अगर मैं इधर आऊं, अभी हैंडल हो रहा है क्योंकि हमने ट्राई कैच लगाया, बट आप अगर इस विड्रॉ मेथड को देख रहे हो, सर आप कह रहे हो कि मेथड के सिग्नेचर में हम थ्रोज लगा सकते हैं, मतलब अपने ऑब्जेक्ट को कॉलर को ट्रांसफर कर सकते हैं, जो भी कॉलर मेथड होगा उसे भेज सकते हैं। तो मेन भी तो एक मेथड है, अगर हम चाहें मेन के अंदर भी, जैसे हमने विड्रॉ के अंदर ट्राई कैच नहीं लगाना था, वैसे हम चाहते हैं मेन के अंदर भी ट्राई कैच ना लगाएं। उन्होंने कहा अगर मेन के अंदर ट्राई कैच नहीं लगाओगे तो देखो यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा ना भाई,
हाँ विथड्रॉ कॉल किया, आ रहा है एक्सेप्शन, उन्हीं का एक्सेप्शन आ रहा है बट सर हम हैंडल नहीं करना चाहते ट्राई कैच से, प्रोग्राम चलाना चाहते बट हैंडल नहीं करना चाहते। तो उन्हीं का आप कर सकते हो क्या, उन्हीं का जैसे आपने थ्रोज करा दिया था यहाँ पे, वैसे ही आप थ्रोज करा दो मीन के ऊपर भी। मीन भी तो एक मेथड है, यहाँ भी तो थ्रोज एंथनी लिख सकते हैं। ये क्या